ठीक है बेटा, तू इन दोनों से अच्छे से बात कर ले और बेटा मुझे बता देना शाम तक कि तू किससे शादी करना चाहता है। जी पापा। ठीक है बेटा। निधि तुम बहुत प्यारी हो। थैंक यू। यार मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, वैसे भी हम यहाँ बात करने आए हैं। जैसा कि भी तुमने देखा पापा कितना फोर्स कर रहे हैं मुझे शादी के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जैसे कि मम्मी पापा की नज़रों में लगे कि हमारी शादी हो रखी है और सिर्फ हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं और तुम्हें बदले में 1 लाख रुपए महीने के भी मिला करेंगे। यार धीरज, नॉट पॉसिबल। 1 लाख से आजकल क्या ही होगा, एटलीस्ट तुम 2 लाख रुपए तो दो मुझे। लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे घर वालों की नज़र में शादी होगी लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें टच तक नहीं करूंगा और हाँ, बदले में 1 लाख रुपए महीने का दिया करूंगा और जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। अपने पापा को छुट्टी तसल्ली देने के लिए आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं। आपने सोच कैसे लिया कि कोई भी लड़की आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो जाएगी? शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है, ये पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ प्यार का रिश्ता होता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने पापा को छुट्टी तसल्ली देने के लिए आप ये सब कर क्यों रहे हो? अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप उनको सीधा मना भी कर सकते हो। मेरे पापा के पास समय बहुत कम है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और मैं चाहता हूँ कि उनके अंतिम समय में वो खुश रहें। देखो कुछ टाइम की बात है, उसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं बहुत सारे, और जब तुम्हें लगे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चले जाना। माफ कीजिएगा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं इन सब में आपका साथ नहीं दे सकती। वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। पापा मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इन दोनों में से किससे शादी करनी है। तो बता ना बेटा, तू किससे शादी करना चाहता है? पापा मुझे महक से शादी करनी है। धीरज, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे से शादी नहीं करना चाहता। वो क्या है ना, मैं तुम दोनों से बात करके ये जानना चाहता था कि तुम्हारे में से कोई पैसे का लालची तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों से पता चल गया कि कौन पैसे का लालची है और कौन नहीं, क्योंकि महक बहुत ईमानदार है और मैं इससे ही शादी करूंगा। हाँ तो अरे तुम अपना भी तो सोचो, तुम इतने बड़े पोजीशन पे हो, अरे एक बहन जी जैसी लड़की तुम्हें सूट करेगी क्या? अरे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ तुम बिजनेस डील करते हो, एक बार ये देखो तो सही इसका स्टैंडर्ड। ये गांव की लड़की है, तुम्हारे लिए तो मैं ही डिजर्व करती हूँ, ये तो कहीं ले जाने लायक भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, गाँव की है, इसको अच्छे से पता है कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, उनका कैसे सम्मान किया जाता है। और मेरे परिवार में आएगी तो मेरे परिवार को जोड़ेगी, ना कि तोड़ेगी। और वैसे भी मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसे से। और मुझे अच्छे से पता है अगर हमारी शादी होती है तो ये रिश्ते को अच्छे से निभाएगी। महक, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? धीरज, मेरी इंसल्ट करके ना तुमने अच्छा नहीं किया। शाबाश बेटा, आज मुझे पता चल गया मेरे बेटे को इंसान को पढ़ने की समझ है। मुझे भी महक पसंद है। और बेटा तुम अपने मम्मी पापा को बोलो कि मुझसे बात करें, मुझे भी तो तुम दोनों की शादी की तैयारी करनी है। ठीक है अंकल जी।